Hello guys, welcome to the HSSC Studio YouTube channel. I am Sushma. Today we will discuss about computer most important questions for all competitive exams. So let's go for our question series. So first question is, which of the following is an example of non-volatile memory? फर्स्ट रोम, रैम, LSI, VLSI. ठीक है, तो हम इनको सबको डिटेल में पढ़ते हैं. रोम क्या होता है? रोम इज स्टैंड फॉर रीड ओनली मेमोरी. क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी. ठीक है, और ये क्या होती है? नॉन वॉलेटाइल मेमोरी होती है रोम. नॉन वॉलेटाइल मेमोरीज को क्यों बोलते हैं? क्योंकि सपोज अगर हम कोई काम कर रहे हैं करंटली पीसी के ऊपर और हमारी पावर चली जाती है, पावर सप्लाई ऑफ हो जाती है, तो जो भी हम काम कर रहे हैं अगर वो डिलीट नहीं होता है तो वो क्या कहलाता है? डिलीट नहीं होता तो उसको बोलते हैं हम नॉन वॉलेटाइल मेमोरी. ठीक है, डाटा डिलीट नहीं होता है तो नॉन वॉलेटाइल मेमोरी बोलेंगे उनको. और अगर डिलीट हो जाता है तो वो क्या हो जाएगा? वॉलेटाइल मेमोरी. और वॉलेटाइल मेमोरी कौन सी होती है? रैम. रैम इज स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी. रैंडम एक्सेस मेमोरी. और LSI क्या होता है? लार्ज स्केल इंटीग्रेशन. और VLSI क्या होता है? वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन. ठीक है, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन. लार्ज स्केल इंटीग्रेशन. और VLSI क्या होता है? वेरी लार्ज. राइट, सो आंसर इज ऑप्शन 1. आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट यूज्ड इन कंप्यूटर सिस्टम. तो देखिए कंप्यूटर सिस्टम में हम कौन कौन सी मेमोरी यूनिट का यूज़ करते हैं. तो देखो बाइट का भी करते हैं, गीगाबाइट का भी करते हैं और मेगाबाइट का भी करते हैं. सो ऑल ऑफ दीज. ठीक है, तो आंसर क्या आएगा? 4, ऑप्शन 4. तो देख कंप्यूटर की जो मेमोरी यूनिट होती है, मेमोरी मेजरमेंट यूनिट होती है, कौन कौन सी होती है? बाइट होती है, किलोबाइट होती है, ठीक है, मेगाबाइट होती है, ठीक है, गीगाबाइट होती है, टेराबाइट होती है, और ये ऐसे बढ़ती जाती है. ठीक है, सो इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन 4. आगे देखिए, विच कमांड इज यूज टू कॉपी फाइल्स. फाइल्स को कॉपी करने के लिए हम कौन सी कमांड का यूज़ करते हैं? हम करते हैं कॉपी कमांड का यूज़. ठीक है, तो आंसर क्या आएगा? ऑप्शन 1. राइट. विच ऑफ द फॉलोइंग इज फंडामेंटल कंपोनेंट ऑफ IoT. IoT क्या होता है? इंटरनेट ऑफ थिंग्स. इंटरनेट ऑफ थिंग्स. ठीक है, और क्या होता है? इट डिस्क्राइब्स द नेटवर्क ऑफ फिजिकल ऑब्जेक्ट. राइट, और इसके अंदर कौन कौन से होते हैं हमारे कंपोनेंट में? फंडामेंटल कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं IoT के? सेंसर्स भी होता है, डाटा प्रोसेसिंग भी होता है और कनेक्टिविटी भी होता है. सो क्या होगा? ऑल ऑफ दीज. ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर. आगे देखिए, विच इज़ नॉट एन एडवांटेज ऑफ यूजिंग कंप्यूटराइज्ड स्प्रेडशीट. फ्लेक्सिबिलिटी, मूविंग एंट्रीज. ये देखिए कंप्यूटराइज स्प्रेडशीट है, उसका क्या कौन कौन से एडवांटेज होते हैं, कौन कौन से नहीं होते हैं. ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी, मूविंग एंट्रीज होती है ये एडवांटेज. स्पीड ऑफ कैलकुलेशन यस होता है. एबिलिटी टू जनरेट टेबल्स, टेबल्स भी जनरेट कर सकते हैं हम क्या. और कॉस्ट ऑफ इनिशियल सेटअप, तो देखो ये नहीं होता है. ठीक है, एडवांटेज. तो ये जो फर्स्ट 3 है ये एडवांटेज होंगे, और ये क्या होगा? डिसएडवांटेज होगा इसका. ठीक है, तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन 4. राइट. आगे देखो, टू सेलेक्ट सेवरल सेल्स और रेंज दैट आर नॉट टचिंग ईच अदर, वट वुड यू डू वाइल सेलेक्टिंग. तो देखो अगर कुछ जो सेल है या रेंजेस हैं अगर वो हमारे एक दूसरे से टच नहीं हो रही है और उनको हमें सेलेक्ट करना हो तो हम कैसे करेंगे सेलेक्ट? देखो ऑप्शंस देखते हैं. होल्ड डाउन द कंट्रोल की, होल्ड डाउन द शिफ्ट की, होल्ड डाउन द ऑल्ट की, या होल्ड डाउन कंट्रोल प्लस शिफ्ट की. तो किसका यूज़ करते हैं हम? होल्ड डाउन द कंट्रोल की. राइट, सो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर. आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर selected in PowerPoint to play PowerPoint स्लाइड शो फॉर प्रीव्यूइंग. ठीक है, हम जो भी स्लाइड बनाई हमने
उसका प्रीव्यू देखने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? व्यू स्लाइड शॉटर? नो। स्लाइड शॉटर किसके लिए यूज़ होता है? जब हम एक ही स्क्रीन पर जो स्लाइड्स है सारी स्लाइड्स को देखना चाहें तो स्लाइड शॉटर का हम यूज़ करते हैं, ठीक है। व्यू स्लाइड भी नहीं होता, व्यू आउटलाइन नहीं होता, क्या होगा? व्यू स्लाइड शो। स्लाइड शो देखते हैं हम, ठीक है, व्यू देखते हैं जब कैसे दिखेगा हमारा। सो आंसर इज ऑप्शन 3। आगे देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग आर यूज्ड इन MS पावर पॉइंट इन ऑर्डर टू सी ऑल द स्लाइड्स ऑन वन स्क्रीन। ये देखो अभी बताया मैंने, एक स्क्रीन के ऊपर मल्टीपल जो स्लाइड्स हैं उनको देखने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? स्लाइड सॉर्टर का यूज़ करते हैं, राइट। आंसर इज ऑप्शन 1। आगे देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ फाइबर ऑप्टिक केबलिंग। तो फाइबर ऑप्टिक केबल की प्रॉपर्टी कौन कौन सी नहीं होती है? ठीक है, ट्रांसमिट्स एट फास्टर स्पीड देन कॉपर केबलिंग। यस, फास्टर स्पीड होती है इसकी। ईजी टू कैप्चर ए सिग्नल फ्रॉम देन कॉपर केबलिंग। नो, इट इज़ रॉन्ग। वेरी रेजिस्टेंट टू इंटरफेरेंस। यस, ये प्रॉपर्टी होती है इसकी। कैरी सिग्नल्स एज लाइट वेव्स। यस। सो आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन 2 होगा, ठीक है। ईजी टू कैप्चर ए सिग्नल फ्रॉम देन कॉपर केबलिंग, ठीक है। आगे देखो, व्हाट डज फाइबर यूज टू ट्रांसमिट डाटा। जो ये फाइबर केबल होती है ये डाटा को ट्रांसमिट करने के लिए क्या यूज़ करते हैं? वाइब्रेशन यूज़ करता है, साउंड यूज़ करता है, इलेक्ट्रिकल करंट यूज़ करता है या लाइट यूज़ करता है? तो वो क्या यूज़ करेगा? लाइट यूज़ करता है, ऑप्टिकल फाइबर, राइट। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है, ये आता ही आता है एग्ज़ाम में, ठीक है। आगे देखो, टू कट द सिलेक्टेड टेक्स्ट दीज कीज शुड बी प्रेस्ड। कौन सी की प्रेस्ड करते हैं हम कट के लिए? किसका यूज़ करते हैं? कंट्रोल X का, ठीक है। कॉपी के लिए कंट्रोल V और पेस्ट के लिए कंट्रोल V, राइट। आगे देखो, इसका आंसर आएगा ऑप्शन 4। आगे देखिए, इट इज़ द अब्यूज ऑफ मैसेजिंग सिस्टम्स टू सेंड अनसॉलिटेड बल्क मैसेज इन द फॉर्म ऑफ ईमेल्स। तो ये देखिए, जो ये अनसॉलिटेड मैसेज होता है ये, इसका क्या मतलब होता है कि जो वेस्टेज होती है ना उसको बोलते हैं। जो मतलब कि ईमेल्स होती हैं जो वेस्ट होती हैं, ठीक है, जो स्पैम वाली होती है, स्पैम ईमेल्स बोल सकते हैं उसको। तो वो क्या होती है? हमारी अनसॉलिटेड बल्क मैसेजेस होते हैं, ठीक है, अनसॉलिटेड ईमेल्स भी बोलते हैं उनको, राइट। सो इसका आंसर क्या आएगा? स्पैम आएगा, ठीक है। इसका आंसर क्या आएगा? स्पैम, ऑप्शन 1, राइट। आगे देखो, डैश इज अ सॉफ्टवेयर दैट इज डिजाइन टू प्रिवेंट, डिटेक्ट एंड रिमूव वायरसेस। वायरस को डिटेक्ट और रिमूव करने के लिए या प्रिवेंट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? फायरवॉल्स को नहीं करते हैं। फायरवॉल किस लिए काम आती है? It is a network security device that monitors and filters incoming and outgoing networks. और डिजिटल सर्टिफिकेट क्या होता है? कंटेन्स द नेम ऑफ द सर्टिफिकेट होल्डर और सीरियल नंबर, एक्सपायरेशन डेट्स, अ कॉपी ऑफ द सर्टिफिकेट होल्डर्स पब्लिक की, है ना। और एंटीवायरस का ही काम क्या होता है? प्रिवेंट करना, ठीक है, किससे? वायरस से प्रिवेंट करना, डिटेक्ट करना और उनको रिमूव करना। किसका काम होता है? एंटीवायरस का। और पासवर्ड आपको पता है सिक्योरिटी के लिए होता है, राइट। तो ऑप्शन 3 क्या होगा इसका आंसर होएगा? 14 क्वेश्चन है, द सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस कैन ओनली स्टोर डेटा बट दे कांट परफॉर्म। तो क्या नहीं परफॉर्म कर सकता है ये? तो देखो, अर्थमेटिक ऑपरेशंस ये परफॉर्म हो सकता है, ठीक है। अर्थमेटिक ऑपरेशंस में क्या होता है? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड, ठीक है, ये सब क्या होता है? अर्थमेटिक ऑपरेशंस होता है। फैच ऑपरेशंस क्या होता है? फैच ऑपरेशंस में क्या होता है? इट फैचेस द इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द मेन मेमोरी, ठीक है, इंस्ट्रक्शन को फैच करता है मेन मेमोरी में और उनको क्या करता है? एग्जीक्यूट करता है उनको, ठीक है, उनको क्या करता है? एग्जीक्यूट करता है, ठीक है।
और लॉजिक ऑपरेशंस में क्या होता है, इट इज़ अ स्पेशल सिंबल और वर्ड दैट कनेक्ट टू और मोर फ्रेजेस ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो ये तीनों ऑपरेशंस होते हैं, तो आंसर क्या होगा 4। आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द टाइप ऑफ QR कोड। तो QR कोड के कौन कौन से टाइप होते हैं, देखो स्टेटिक QR कोड होता है, यस होता है, डायनामिक QR कोड भी होता है। स्टेटिक QR कोड क्या होता है, a static QR code is a QR code with fixed information, ठीक है। डायनामिक QR कोड क्या होता है, इट इज़ अ QR कोड विद अ शॉर्ट रीडायरेक्शन URL इनकोडेड इन इट। ठीक है, तो ये दोनों टाइप होते हैं QR कोड के, तो ऑप्शन 3 विल बी द आंसर। ठीक है, सो ये थे आपके कंप्यूटर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, और ये सीरीज़ आपकी चलेगी। ठीक है, ये आपकी वीडियो है, नेक्स्ट वीडियो में इसकी नेक्स्ट सीरीज़ आएगी, तो आप प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना, और ये वीडियो देखने के लिए वेरी वेरी थैंक यू। और मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उस चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।